युवा सदन का मतलब ही है कि युवाओं की भागीदारी हो इसमें, युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, राजनीति की बारीकी से जानकारी ले और राजनीति सीखें। युवा आजकल राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उसी की बारीक जानकारी के लिए युवा सदन का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ इस बार के युवा सदन जो हुआ है उसके आयोजक हैं आकाश। आकाश, क्या सोच कर पहले तो युवा सदन कराने का मकसद? देखिए, युवा सदन का एक ही मकसद है कि युवाओं को राजनीति के क्षेत्र में और लीडरशिप डेवलपमेंट के क्षेत्र में थोड़ा सा मोटिवेट करना, एम्पावर करना और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे लोग अपनी बातों को रख सके, समझ सके और बता सकें कि झारखंड की क्या समस्याएं हैं और झारखंड में किस तरीके से युवा चाहते हैं कि बदलाव हो। युवा सदन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरे झारखंड से लोग आते हैं, हर एक विधानसभा से लोग आते हैं। इस बार हमारे पास 145 कैंडिडेट्स हैं जो कि डिफरेंट विधानसभा से आए हुए हैं और वो यहाँ पे पॉलिसी का डिस्कशन कर रहे हैं। क्या समस्याएं हैं झारखंड की, उनके क्षेत्र में क्या समस्या है और किस तरीके से झारखंड को हम लोग आगे लेके जा सकते हैं, उस पर एक बृहद डिस्कशन हो रहा है। जिस तरीके से सदन चलती है, पक्ष होता है, विपक्ष होता है, उसी तरीके से पूरा सदन बनी हुई है हमारी युवा सदन। और ये यूथ की असेंबली है। यूथ जो है अपना सदन चला रहे हैं, यूथ जो है वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, यूथ जो है उसका आंसर दे रहे हैं और यूथ एक तरीके से फ्यूचर का डिस्कशन कर रहे हैं। इस बार जो हमारा मेन एजेंडा ऑफ डिस्कशन है वो स्टार्टअप पे है। हम चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट पे बात हो, एम्पावरमेंट पे बात हो और इसलिए हम लोग स्टार्टअप को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। जो बिल है जो इस बार पास होने जाएगी या बिल अभी गिरेगी, ये हम लोग को देखना होगा। तो अभी स्टार्टअप बिल जो है उस पर चर्चा हो रही है सदन के अंदर। किस तरह से भागीदारी रही इस बार पक्ष विपक्ष दोनों की? क्योंकि देखिए, नए हैं ये बच्चे। हाँ, पक्ष और विपक्ष का अगर मुझसे आप पूछिएगा तो पक्ष इस पर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी सदन में, नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत बुरी तरीके से गिर गई। तो पक्ष जो है अभी लगभग 100 मतों से जीता, विपक्ष के पास लगभग 30 की संख्या में ही मत मिले। कुछ लोगों ने वोटिंग नहीं किया, बहिष्कार किया, लेकिन पक्ष अभी स्ट्रांग है, विपक्ष कमज़ोर लगती है। किस तरह की मुश्किलात आते हैं आकाश इस तरह के आयोजन करने में? देखिए, इस तरीके के आयोजन करने में, क्योंकि ये हमारा तीसरा साल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ऑर्गेनाइजिंग की तरफ से, लेकिन सबसे मेन मुश्किल होता है फंड्स का। आप समझ सकते हो कि इतनी सारी चीज़ों को करना है, इतने सारे लोगों का अरेंजमेंट्स करना होता है। कैंडिडेट्स को अवेयर करने का एक समस्या है कि भाई आप क्या करना चाहते हो, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, क्यों लोग आपके पास आएँ, क्यों लोग फॉर्म भरें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कन्विंस करना पड़ता है। और एक जो तीसरा समस्या है जो यहाँ के झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि जो हमारे महकमा है, उन लोगों तक भी ये बात पहुंचना चाहिए कि युवा जो है वो क्या चाहते हैं और उनको एक कन्विंस करने के लिए थोड़ा सा समस्या आती है। 24 जिलों से लोगों को खींच कर लाना थोड़ा मुश्किल। हर एक विधानसभा से, हर एक विधानसभा 24 जिला आप कहते हैं तो उसमें कुछ विधानसभा छूट जाएंगे। हमारे यहाँ हर एक विधानसभा से लोग आते हैं। इसमें मुश्किल आती है लड़कियों को लाने में? जी, लड़कियाँ का अगर आप जानेंगे तो इस बार भी पार्टिसिपेशन कुछ कम ही है। 145 में हमारे पास लड़कियों की संख्या लगभग 20-22 के अप्रॉक्स ही है। तो ऑब्वियस बात है कि दूर से लड़कियां आ नहीं सकती हैं। अभी भी झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य नहीं है, लेकिन अगर आप बात करेंगे तो लोग बाहर से नहीं आना देना चाहते हैं अपने बेटियों को। तो है, लड़कियों की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं ना, जिस तरीके से हम व्यवस्था दे रहे हैं, जिस तरीके से हम समाज में एक अवेयरनेस पैदा कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में लड़कियों की भी भागीदारी बढ़ेगी। इस बार लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमारी एक महिला ही है, तो उम्मीद करते हैं कि इसका एक मैसेज जाना चाहिए लोगों में, लड़कियों की भागीदारी बढ़ेगी। राजनीति में युवाओं को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि अब युवा आना चाह रहे हैं राजनीति में, या इस युवा सदन का कोई फर्क पड़ेगा युवाओं को? देखिए, युवाओं का युवा सदन पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर मैं आपको बता दूँ, मेरा ये क्योंकि तीसरा एक्सपीरियंस है, तो युवा सदन 1 और युवा सदन 2 में अगर आप देखिएगा तो जो भी लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं वो युवा सदन के बाद राजनीति के क्षेत्र में कैरियर बना रहे हैं। मैं आपके पास कुछ नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बता देता हूँ। अभी जैसे गिरिडीह से एक लड़के हमारे जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे ही लगभग 20 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके जानकारी है जो युवा सदन 1 और 2 से निकले हैं और वो चुनाव अभी पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ लोग विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो युवा सदन का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अभी युवा सदन 3 के कैंडिडेट्स मैं बता दूँ, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं। AVP से लोग हैं, NSUI से लोग हैं, झारखंड छात्र मोर्चा से हैं, आजसू से हैं और आम आदमी पार्टी से हैं। तो हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन युवा सदन के अंदर आपको मिल जाएगा। हर टाइप के गेस्ट भी आते हैं। कल हमारे बीच माननीय अम्बा प्रसाद विधायक आई थी, बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य लखनाथ पांडे जी आए हुए थे और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं मंत्री जी हफीजुल हसन जी। तो हर टाइप के लोग जो हैं हमारे सदन में आते हैं, इंकरेज करते हैं, एम्पावरमेंट की बात होती है और मुझे लगता है, उम्मीद है कि युवाओं को एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है युवा सदन के थ्रू और एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है।
थैंक यू। तो आप इस युवा सदन के ऑर्गेनाइजर जो आकाश पांडे हैं उनको सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि इस युवा सदन का मेन मकसद क्या है, इसमें युवाओं की भागीदारी क्या है और किस तरह से युवा जो है राजनीति के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। आप देख रहे थे द फॉलो। धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in